नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार इस वक्त भीषण गर्मी की दंश झेल रहा है। लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। आसमान से मानो आग बरस रही हो। ऐसी भीषण गर्मी में अब लगता है कि सीएम नीतीश कुमार को भी इसका एहसास हो रहा है और सीएम के कार्यालय से एक पत्र जारी हो गया है और आपदा की स्थिति घोषित हो गई है पूरे बिहार में। जी हां, जो लेटर जारी हुआ है सीएम के कार्यालय से, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। आपको बताते हैं कि उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है। सभी डीएम और डीएम को कहा गया है, जो एक एक लाइन में लिखकर आपको बता रहा हूं, पढ़कर बता रहा हूं जो लेटर में लिखा गया है। ऊपर में लिखा है, भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भीषण गर्मी और भयंकर लू के प्रकोप से राज्य में उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पीने के पानी के टैंकर सहित संख्या में रखे जाएं। भीषण गर्मी एवं लू से बचने के लिए लोगों को उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की व्यवस्था की जाए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल एवं सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से तैयार रखें। गांव हो या शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, सीएम नीतीश ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया है और दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। एक तो सावधानी बरतने को लेकर माइकिंग की व्यवस्था, माइक से लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि कैसे भीषण गर्मी में आप खुद को बचाए रखें। इसके अलावा जो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अनुमंडल एवं सदर अस्पतालों में जरूरी सुविधा देनी होगी और गांव हो या शहर, सभी जगह निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति। आप देखते होंगे कि जब भीषण गर्मी होती है तो लाइट की भी एक समस्या रहती है, बार बार लाइट कट जाती है। तो सीएम नीतीश ने उसको भी ध्यान में रखा है और कहा है कि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से आपूर्ति उनकी होनी चाहिए, सुनिश्चित करना पड़ेगा सभी जिलाधिकारियों को। तो देखिए, आपदा की स्थिति है और अभी आपने देखा था कि किस तरीके से फजीयत हुई थी सीएम नीतीश कुमार की गर्मी को ही लेकर, जब स्कूल खुले हुए थे। के पाठक के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो जो कह देते हैं वो ब्रह्मवाक्य हो जाता है और उनके बात को सीएम भी नहीं टाल पाते। गवर्नर से उनका टकराव चलता रहता है। शिक्षकों की तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षकों की जो हालत है इस वक्त, भीषण गर्मी में स्कूल बंद हैं, बच्चों के लिए बंद है स्कूल, लेकिन शिक्षक जा रहे हैं, जाना मजबूरी है, नौकरी का सवाल है। तो भीषण गर्मी में शिक्षक जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टी जरूर हुई है। कुछ दिन पहले जब हो हंगामा हुआ, राजनीति शुरू हुई, इस पर बयान आया जब विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जब इस बात को उठाया, फिर चिराग पासवान ने भी कहा। उसके बाद के पाठक ने अपने आदेश को बदला, टाइमिंग को बदला वहां पर। उसके बाद फिर सीएम नीतीश जग गए। सीएम नीतीश जगे और उन्होंने आदेश जारी कर दिया, अपने मुख्य सचिव को कहा कि आप जायजा लीजिए सभी जिलों में। तो फिर मुख्य जो उनके सचिव हैं उन्होंने छुट्टी की घोषणा कर दी 8 जून तक, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। अब शिक्षकों की छुट्टी पर भी हाय तौबा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है नीतीश सरकार पर और कहा है कि क्या शिक्षकों को गर्मी नहीं लगती, तो शिक्षकों की भी छुट्टी होनी चाहिए, इसकी मांग हो ही रही है। स्कूलों की टाइमिंग विवाद और शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी गतिरोध के बीच अब यह खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अचानक लंबी छुट्टी के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन भेजा है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक का कर दिया था, जिसका शिक्षक संघ समेत टीचर्स ने भी विरोध किया था। बीते कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी के चलते छात्र छात्राएं स्कूल में बेहोश होने लगे, ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। अब तो शिक्षकों के भी इस तरह के तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं कि एक प्रिंसिपल स्कूल में बेहोश हो जाती हैं, महिला शिक्षिका। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब 8 जून तक बिहार में स्कूलों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिए थे।
फिर आदेश को संशोधित करते हुए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद बताया जा रहा था कि सीएम नीतीश इस बात से नाराज चल रहे थे। इसी बीच के पाठक ने अचानक छुट्टी का आवेदन कर दिया है। छुट्टी की अवधि 3 से 30 जून बताई जा रही है। आज ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी रिटायर हो रहे हैं। देखिए कितनी गजब की स्थिति है। शिक्षकों की गर्मी छुट्टी खा गए के पाठक, और अब खुद 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। और छुट्टी पर जाने से पहले आदेश भी अभी तक कुछ नहीं आया है शिक्षकों की छुट्टी को लेकर। हाय तौबा बहुत मचा, हल्ला खूब हुआ, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा है। ना ही उनकी तरफ से कोई लेटर जारी हुआ है, ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लेटर जारी हुआ है। बच्चों की छुट्टी तो ठीक, शिक्षकों की छुट्टी ही नहीं मिल रही है। इतनी भीषण गर्मी में छुट्टी नहीं मिल रही है शिक्षकों को। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश के आदेश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को बंद किया गया था। इस मामले में मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद लगा कि बच्चों और शिक्षकों दोनों को इस गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करके बताया गया कि बच्चों के स्कूल नहीं आने के लिए आदेश लागू किया गया है। शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूल में ड्यूटी के लिए आना होगा। इससे पहले स्कूल टाइमिंग में बदलाव का शिक्षक संघ ने भारी विरोध जताया था, और फिर गर्मी में स्कूल के निरीक्षण का आदेश को लेकर भी शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता चला गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है तो फिर शिक्षकों को भीषण गर्मी में स्कूल बुलाने का क्या मकसद है। इस बीच अब अचानक के पाठक के छुट्टी पर जाने से अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार के कई जिले, अब बात करते हैं गर्मी की, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लेटर जो जारी हुआ है, तो बिहार के कई जिले भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान हैं। झुलसाने वाली गर्मी हवा के कारण राज्य में 65 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी हां, यह आंकड़ा सरकारी है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 60 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भीषण गर्मी में। सबसे अधिक 15 लोगों की मौत औरंगाबाद में हुई है। इसके बाद रोहतास के 7, कैमूर के 5, बेगूसराय के 1, बरबीघा के 1 और सारण के 1 आदमी शामिल हैं। बुधवार को भी 8 लोगों की जान गई थी। रोहतास जिले में 2 चुनाव कर्मी, 2 रेल कर्मी और 3 रेल यात्री की मौत हो गई। वहीं मोहनिया में लू लगने से 1 शिक्षक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय के स्कूल में निरीक्षण के दौरान अधिकारी और शिक्षक बेहोश हो गए। तो अब देखिए शिक्षकों की छुट्टी पर क्या होता है। अभी तक तो कुछ आदेश नहीं हुआ है, कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। शिक्षक इस भीषण गर्मी में स्कूल जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, और क्या चाहते हैं के पाठक और नीतीश कुमार ये भी नहीं पता। जबकि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों को छुट्टी दी गई है, लेकिन शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जाना है। तो तुगलकी फरमान है के पाठक का, उसको तो भाई मानना ही पड़ेगा। सीएम नीतीश भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अब बात सामने आ रही है कि सीएम कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश नाराज है के पाठक से, ऐसा मुझे तो विश्वास नहीं है कि सीएम नीतीश नाराज होंगे के पाठक से, क्योंकि के पाठक तो वही कर रहे हैं जो सीएम चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है। मुद्दा लेकिन गर्म है। बिहार में गर्मी तो है ही, लेकिन ये मुद्दा जो है शिक्षकों का, ये भी अब उबलने लगा है। अब देखिए क्या होता है। विपक्ष हमलावर है, 1 जून को मतदान है और 4 जून को नतीजे आएंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा था कि चुनाव के बाद देखा जाएगा, इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। तो अब देखिए ज्यादा दिन नहीं है, 4 जून। शिक्षकों ने तो पूरी गर्मी झेल ही ली, अब कुछ दिन और सही। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।